तो मूवी की शुरुआत में हमें अल्वेरा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम रेबिका अल्वेरा और उसकी छोटी बहन अल्मा को लेकर एक दूसरे किंगडम में जा रही होती है। अल्वेरा इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो उसी किंगडम के प्रिंस को काफी पसंद करती थी, जिस प्रिंस की वो लिखी हुई अक्सर पोइट्री पढ़ा करती थी, और यहाँ तक कि वो उस प्रिंस से शादी तक के सपने देख चुकी थी। जब वो लोग उस किंगडम में जाते हैं तो उनकी मुलाकात एक बूढ़े शख्स से होती है जो वहाँ का जाना माना व्यक्ति होता है। दरअसल में अल्वेरा की मोम रेबिका उसी बूढ़े शख्स से शादी करने वाली थी। उस बूढ़े इंसान की एक बहुत ही खूबसूरत सी बेटी भी होती है जिसका नाम एग्नेस होता है। एग्नेस उन दोनों बहनों से ज्यादा खूबसूरत होती है। इसके बाद में उन दोनों की शादी काफी अच्छी तरह से हो जाती है, जिससे कि वो लोग काफी खुश होते हैं। उसी रात जब वो सभी लोग हंसी खुशी बैठकर डिनर कर रहे होते हैं, तभी एग्नेस के डैड को खून की उल्टियाँ होती है और हार्ट अटैक की वजह से उनकी वहीं पर मौत हो जाती है, जिस वजह से उन सभी लोगों की खुशी मातम में बदल चुकी थी। इसके बाद मौत की खबर सुनकर कुछ लोग उनके घर पर आ जाते हैं क्योंकि एग्नेस के डैड ने बहुत से लोगों से कर्जा लिया हुआ था। असल में एग्नेस के डैड ने रेबिका से शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी, लेकिन असल बात तो ये थी कि रेबिका के पास तो खुद ब खुद भी पैसे नहीं थे। रेबिका ने भी उस शख्स से सिर्फ उसके चमक धमक देखकर पैसों के लिए शादी की थी। रेबिका उस शख्स की बीवी थी, इसलिए वो सभी लेनदार रेबिका से जल्द से जल्द सारा कर्ज उतारने के लिए कहते हैं, वरना वो सभी लोग उसके उस घर पर कब्जा कर लेंगे। उन लेनदारों के जाने के बाद में रेबिका जमीन पर गिर जाती है क्योंकि उसको इस बात का काफी बड़ा सदमा लगा था। रेबिका के साथ में इतना बड़ा धोखा हुआ था और वो एक बार फिर से कंगाल हो चुकी थी, और उसको टेंशन इस बात की भी होती है कि अब वो चाह कर के भी किसी और अमीर इंसान से शादी नहीं कर सकती क्योंकि अब वो टाइम के साथ में बूढ़ी हो चुकी थी। अल्वेरा अपनी मोम की ऐसी हालत देखकर उनके पास आती है और उनसे कहती है कि मोम आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं इस किंगडम के प्रिंस जूलियन से शादी करूंगी जिसके बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस पर उसकी मोम उससे कहती है कि डियर जाओ और अपनी शकल आईने में देखो। वो ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि अल्वेरा दिखने में काफी बदसूरत होती है और प्रिंस जूलियन उसे इस चेहरे में अपना ये तो नामुमकिन था। उधर दूसरी तरफ एग्नेस अपने फादर की डेथ की वजह से काफी उदास होती है क्योंकि एग्नेस की मोम की डेथ तो बचपन में ही हो गई थी और डैड के जाने के बाद में वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई थी। तभी कुछ दिनों बाद वहाँ पर एक मैसेंजर आता है जो शाही फैमिली की तरफ से एक अनाउंसमेंट कर रहा होता है कि प्रिंस जूलियन अपनी शादी के लिए एक प्रिंसेस ढूंढ रहे हैं, इसलिए 4 महीने बाद महल में एक बॉल डांस का आयोजन किया जाएगा जिसमें किंगडम के सभी कुंवारी लड़कियां अपना नाम लिखवा सकती है। अब इस बात को सुनकर अल्वेरा काफी खुश हो जाती है क्योंकि वो तो पहले से ही प्रिंस जूलियन से शादी करना चाहती थी। एग्नेस और अल्वेरा दोनों ही डांस बॉल के लिए अपना नाम लिखवा देती है। अल्वेरा जब ये बात अपनी मोम को बताती है तो अल्वेरा की मोम उसे अगले दिन एक सर्जन के पास ले जाती है क्योंकि अल्वेरा इस शकल के साथ तो प्रिंस को कभी भी पसंद नहीं आने वाली थी, इसलिए उसकी मोम उस सर्जन से उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवाने वाली थी। रेबिका हर हालत में अल्वेरा को बेहतर बनाना चाहती थी क्योंकि उसके पास अब अमीर बनने का जरिया सिर्फ उसकी बेटियां ही थी, और इसीलिए ही रेबिका अपने बचे हुए पैसों से अल्वेरा की सर्जरी करवा रही थी। वो सर्जन रेबिका से कहता है कि वो सबसे पहले उसके दांतों को ठीक करेगा, फिर उसकी टेढ़ी नाक को। ये सर्जरी कोई आम सर्जरी नहीं थी बल्कि बड़े बड़े टूल से की जाने वाली बेहद दर्दनाक सर्जरी थी। वो डॉक्टर सबसे पहले अल्वेरा के दांतों को एक बड़े से टूल से ठीक करता है जिससे अल्वेरा को काफी दर्द होता है। इस सर्जरी के तुरंत बाद ही उसकी दूसरी सर्जरी भी स्टार्ट कर दी जाती है जिसमें वो अल्वेरा की नाक पर एक बड़ा सा टूल रखकर उसकी नाक को सीधा करने के लिए तेज चोट मारते हैं, जिससे अल्वेरा को असहनीय दर्द होता है, लेकिन खूबसूरत बनने के लिए वो हर एक दर्द को बर्दाश्त करती है। सर्जरी के बाद डॉक्टर अल्वेरा की नाक पर एक स्टैंड लगा देते हैं ताकि उसकी नाक एक परफेक्ट शेप ले सके। इसके बाद में अल्वेरा बॉल डांस की प्रैक्टिस के लिए क्लास ज्वाइन करती है जहाँ पर वो सभी लड़कियां मौजूद होती है जिन्होंने बॉल डांस में पार्टिसिपेट किया था। उन्हीं लड़कियों में से एक एग्नेस भी होती है। वहीं पर मिस सोफिया नाम की एक लेडी भी होती है जो उन सभी लड़कियों को बताती है कि उस क्लास में वो उन सभी लड़कियों को डांस के साथ साथ में उठने बैठने और चलने के मैनर्स भी सिखाए जाएंगे। इसके बाद उन लड़कियों में से सिर्फ 16 लड़कियों को ही सिलेक्ट किया जाएगा जो उस बॉल डांस में जा पाएगी। इसके बाद में उन सभी लड़कियों की प्रैक्टिस शुरू कर दी जाती है जहाँ पर उनकी डांस टीचर वानिया नोटिस करती है कि एग्नेस उन सभी लड़कियों में हर एक काम और खूबसूरती में सबसे अच्छी है, लेकिन अल्वेरा से तो डांस स्टेप भी ठीक से नहीं हो रही थी, इसलिए वो डांस टीचर एग्नेस को सबसे आगे ले लेती है और अल्वेरा को सबसे लास्ट वाली लाइन में भेज देती है। इसके बाद में जब वो सभी लोग घर पर बैठकर डिनर कर रहे होते हैं तो अल्वेरा को डिनर में सिर्फ नींबू पानी दिया जाता है क्योंकि अल्वेरा मोटी होती है और उसको जल्द से जल्द बॉल डांस के लिए पतला होना होगा। वहीं पर डिनर करते टाइम एग्नेस रेबिका से अपने फादर का फ्यूनरल करने के लिए कहती है क्योंकि घर में रखे रखे अब उसके डैड की बॉडी सड़ने लगी थी, जिस पर रेबिका कहती है कि मेरे पास तुम्हारे डैड का फ्यूनरल करने के लिए फालतू पैसे नहीं है, मैं अपने सारे बचे हुए पैसे अल्वेरा की सर्जरी में लगा चुकी हूँ, अब तो अल्वेरा के सिलेक्ट होने के
के बाद ही तुम्हारे डैड का फ्यूनरल होगा। इस बात से गुस्सा होकर एग्नेस डिनर के बीच में ही वहाँ से उठकर चली जाती है। इसके बाद में वो दिन आता है जब उन लड़कियों में से 16 लड़कियों को सिलेक्ट किया जाने वाला था, जहाँ पर उन लड़कियों की लिस्ट में एग्नेस का नाम सबसे ऊपर होता है। वहीं पर बैठी हुई अलवेरा को लग रहा होता है कि शायद उसका नाम तो उस लिस्ट में होगा ही नहीं, लेकिन जब वो दुखी मन से उस लिस्ट को देखती है तो पाती है कि उसका नाम तो उस लिस्ट में सबसे नीचे है। भले ही उसका नाम सबसे नीचे था, लेकिन उसके लिए तो उसका नाम लिस्ट में होना भी एक बड़ी बात थी। खैर, इसके बाद में उन 16 लड़कियों की अलग से ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी जाती है, जहाँ पर डांस टीचर वानिया अलवेरा को एक डांस स्टेप करने के लिए कहती है। अलवेरा अपनी कोशिश तो करती है, मगर वो उस डांस स्टेप को ज्यादा अच्छे से नहीं कर पाती, जिसकी वजह से डांस टीचर वानिया अलवेरा का सबके सामने मजाक बनाती है और उसको काफी शर्मिंदा करती है। यहीं पर वानिया सबके सामने एक और बात कहती है कि अगर तुम्हारी मोम ने मुझे पैसे ना दिए होते तो तुम इन 16 लड़कियों में कभी भी शामिल न होती। इन सब बातों की वजह से अलवेरा काफी बुरा महसूस करती है, लेकिन जब वही डांस स्टेप एग्नेस को करने के लिए कहा जाता है तो वो उस डांस स्टेप को काफी अच्छी तरह से करती है, जिससे कि एग्नेस को एक बार फिर से सबसे आगे रखा जाता है। इन सब की वजह से एग्नेस को देखकर अलवेरा को अंदर ही अंदर जलन होने लगी थी। घर पर जाने के बाद में अलवेरा की मोम उसे पोल डांस के लिए एक ड्रेस देती है, लेकिन अलवेरा इतनी मोटी हो चुकी थी कि उसको तो वो ड्रेस आती ही नहीं है, जिस पर उसकी मोम उसको जल्द से जल्द पतला होने के लिए फोर्स करती है। अगले सीन में हमें मिस सोफी को दिखाया जाता है, जो उन 16 लड़कियों को अलग अलग बुलाकर उनके अंदर की खूबसूरती को जान रही होती है। जब मिस सोफी अलवेरा से मिलती है तो वो अलवेरा की हालत देखकर उस पर तरस खाती है, क्योंकि अलवेरा ने यहाँ तक आने के लिए कितना कुछ किया, लेकिन इसके बाद भी सब लोगों ने उसका सिर्फ मजाक बनाया। इसलिए मिस सोफी अलवेरा की बॉडी को पतला करने के लिए उसे एक छोटी सी डब्बी में बहुत ही कीमती चीज देती है। इसके बाद जब अलवेरा अपनी बहन अल्मा के साथ में जंगल में सैर कर रही होती है तो वो उसको वही कीमती चीज दिखाती है। वो चीज एक टैबवॉर्म का अंडा होता है। अलवेरा अपनी बहन को बताती है कि उस अंडे को खाने से वो टैबवॉर्म उसके अंदर जाकर उसके सारे फैट को खा जाएगा, जिससे कि वो जल्द से जल्द पतली हो जाएगी और उसकी शादी प्रिंस जूलियन से हो जाएगी, और उसकी शादी होने के बाद में वो एंटीडोट खाकर उस टैबवॉर्म को मार देगी। अलवेरा को तो बस जल्द से जल्द पतला होना था, उसे उस टैबवॉर्म के खाने का साइड इफेक्ट भी नहीं पता था। अलवेरा की बातें सुनकर उसकी बहन अल्मा उसे ये सब खाने के लिए मना करती है, लेकिन अलवेरा को तो किसी की भी नहीं सुननी थी, क्योंकि उसके सर पर तो बस जल्द से जल्द पतला होने का भूत सवार था। इसलिए वो जल्दी से उस अंडे को निगल लेती है। उसी वक्त उस जंगल में अलवेरा प्रिंस जूलियन को देखती है, जो कि अपने दोस्तों के साथ में वहाँ पर शिकार करने के लिए आया था। वहाँ पर अलवेरा प्रिंस जूलियन को चुपके से पहली बार देखती है और देखने के बाद में उसे और भी ज्यादा चाहने लगती है। इसके बाद में जब अलवेरा घर जा रही होती है तो वो एग्नेस और घर के एक नौकर को तबेले में एक साथ देख लेती है। दरअसल में एग्नेस घर के उसी नौकर से प्यार करती थी, लेकिन वो प्रिंस जूलियन से शादी सिर्फ पैसों के लिए करना चाहती थी, क्योंकि उसको पता था कि उसकी स्टेप मॉम एक बहुत ही लालची औरत है और वो जल्द ही उसको उस घर से बाहर निकाल देगी। अब नौकर के साथ देखने के बाद में अलवेरा ये बात जाकर अपनी मॉम को बता देती है, जिस वजह से रेबिका एग्नेस को मारती है और वो एग्नेस से नौकरों की तरह घर का सारा काम करवाती है। यहाँ तक कि एग्नेस को घर से बाहर भी नहीं जाने दिया जाता था। एग्नेस की ऐसी हालत देखकर अलवेरा अंदर ही अंदर खुश होती है, क्योंकि एग्नेस ही उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा थी, जो उसको हर जगह मार देती थी। लेकिन अब तो एग्नेस को उसी के घर में कैद कर दिया गया था। उधर टैबवॉर्म खाने की वजह से अलवेरा को दिन ब दिन ज्यादा भूख लगने लगी थी, लेकिन हर दिन उसकी मॉम से खाना छुपाकर एग्नेस इसको खाना दिया करती थी, क्योंकि एग्नेस नहीं चाहती थी कि अलवेरा पतली हो जाए। लेकिन अलवेरा तो उस टैबवॉर्म की वजह से कुछ ही दिनों में पतली हो जाती है, क्योंकि उसके पेट का सारा खाना तो उसके पेट में पल रहा वो टैबवॉर्म ही खा रहा था। और जल्दी अलवेरा की नाक से वो पट्टी भी हट जाती है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि अलवेरा की सर्जरी की वजह से अलवेरा की नाक बेहद ही खूबसूरत लुक ले चुकी थी, और अलवेरा के पतले होने के बाद से वो काफी खूबसूरत दिखने लगी थी। वहीं पर अलवेरा की मॉम उसे तो प्रिंसेस की तरह ट्रीट कर रही थी, और एग्नेस से उसकी मॉम गायों का दूध निकलवा रही थी। एग्नेस को ऐसे तबेलों में काम करता हुआ देखकर अलवेरा को अंदर से सुकून मिल रहा था। अब एक बार फिर से अलवेरा की मॉम उसको सर्जन के पास ले जाती है, जहाँ पर इस बार वो अलवेरा की आंखों पर सुई धागों से नकली आईलैशेस लगवाती है। ये सर्जरी भी बहुत ज्यादा दर्दनाक होती है, लेकिन अलवेरा प्रिंस से शादी करने के लिए इस दर्द को भी बर्दाश्त करती है। इस सर्जरी के बाद में अलवेरा की आंखों पर पट्टी बंधी होती है, जिस दौरान अलवेरा के पेट में टैबवॉर्म होने की वजह से उसको रात में काफी तेज भूख लगती है, जहाँ पर वो रात में अपनी बहन अल्मा से खाना मांगती है, लेकिन उसकी बहन उसकी मदद किए बगैर ही वहाँ से चली जाती है। तभी रात के अंधेरे में वो एग्नेस से टकरा जाती है, जिसे मांगने पर एग्नेस सबसे छिपाकर उसको ढेर सारा खाना खिलाती है। एग्नेस ऐसा अलवेरा को मोटा करने के इरादे से कर रही थी, लेकिन उसको क्या पता था कि उसके पेट का खाना तो वो टैबवॉर्म खा रहा है। इसके बाद में डांस क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डांस टीचर को रेबिका से पता चलता है कि एग्नेस के डैड की डेथ के बाद से ही एग्नेस की तबीयत खराब है, जिस वजह से
वो उस बोल्ड डांस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। इसलिए वो डांस टीचर एग्नेस की जगह अल्वेरा को दे देती है, क्योंकि सर्जरी के बाद से अल्वेरा वाकई काफी खूबसूरत दिखने लगी थी और साथ ही टैब बम की वजह से वो जल्दी पतली भी हो गई थी। इसके बाद में अल्वेरा जब घर जाती है तो एग्नेस उसके खाने के लिए काफी सारा खाना लेकर आती है। खाना खाते वक्त अल्वेरा एग्नेस को अपने बालों में कंघी करने के लिए कहती है, जिस दौरान अल्वेरा के अचानक से काफी सारे बाल झड़ने लगते हैं। अल्वेरा अपने बालों को देखकर बुरी तरह से घबरा जाती है। दरअसल में ये सब उस टैबवर्म के खाने की वजह से हो रहा था। उसके पेट के अंदर का टैबवर्म खाने के साथ साथ में उसका सारा न्यूट्रिशन खा रहा था, जिससे उसकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलना बंद हो गया था, जो कि बॉडी को मिलना काफी ज्यादा जरूरी होता है और इसी वजह से अल्वेरा के बाल काफी मात्रा में उतरने लगे थे। खैर इसके बाद में अब वो दिन आ गया था जिस दिन वो डांस बॉल होता है। अल्वेरा की मोम रेबिका उसके लिए एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सी ड्रेस लेकर आती है, जो उसने वहाँ के एक फेमस डिजाइनर से डिजाइन करवाई थी। रेबिका उस ड्रेस को पहनाने के लिए एग्नेस को वहाँ पर बुलाती है और उसके साथ में नौकरों से भी बदतर व्यवहार करती है, जिससे कि वहाँ पर खड़ा डिजाइनर भी रेबिका और अल्वेरा के सामने एग्नेस के साथ में बदसलूकी करता है। जब अल्वेरा रेडी हो रही होती है तो उसकी मोम नोटिस करती है कि अल्वेरा के बाल झड़ने की वजह से वो लगभग गंजी हो चुकी है। अब ऐसी हालत में तो अल्वेरा पोल डांस में नहीं जा सकती थी, इसलिए वो डिजाइनर अल्वेरा के लिए एक विग का इंतजाम करता है। वहीं पर एग्नेस भी पोल डांस में जाना चाहती थी, जिसके लिए वो अपनी मोम के संदूक से एक बहुत ही खूबसूरत सा गाउन निकालती है, जो उसकी मरी हुई मोम का होता है। लेकिन तभी वहाँ पर अल्वेरा आ जाती है और वो एग्नेस के हाथ में वो गाउन देखकर पागल हो जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि एग्नेस किसी भी हालत में पोल डांस में जाए। इसलिए वो उस गाउन को एग्नेस के हाथ से छीनकर बुरी तरह से फाड़ देती है। अपनी मोम के फटे हुए गाउन को देखकर एग्नेस बहुत ज्यादा दुखी होती है और वो उस गाउन को लेकर अपने डैड की सड़ी हुई बॉडी के पास बैठकर रोने लगती है। एग्नेस प्रिंस से शादी करके उस कैद से बाहर निकलना चाहती थी, मगर उसके पास वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी एग्नेस को अपने पास में एक रोशनी नजर आती है, जिसमें वो अपनी मरी हुई मोम की सोल को देखती है, जो उससे कहती है कि तुम उस बॉल डांस में जरूर जाओगी। और तभी वहाँ पर एक जादू होता है, जिससे एग्नेस के डैड की सड़ी हुई बॉडी के कीड़े निकलकर एग्नेस के फटे हुए गाउन को बुनने लगते हैं। साथ ही में एग्नेस के पास में उसकी बचपन की जूतियाँ होती है, जो उसकी मोम के जादू से उसके पैरों के साइज के बराबर हो जाती है। लेकिन बॉल डांस में जाने से पहले उसकी मोम की सोल उससे कुछ शर्तें रखती है कि तुम्हें 12 बजे से पहले घर आना होगा, क्योंकि 12 बजते ही जादू खत्म हो जाएगा और उसकी घोड़ा गाड़ी फिर से एक पंपकिन में बदल जाएगी, जिसको उसने जादू से घोड़ा गाड़ी बनाया है। और उसकी मोम की दूसरी शर्त ये होती है कि वो वहाँ पर नकाब से अपने चेहरे को छिपा कर रखेगी। ये सब कुछ बिल्कुल सिंड्रेला की कहानी की तरह होता है। उधर दूसरी तरफ बॉल डांस शुरू हो चुका था, जहाँ पर अल्वेरा वाकई काफी खूबसूरत लग रही थी और सब लोगों का ध्यान सिर्फ अल्वेरा की खूबसूरती के ऊपर होता है। यहाँ तक कि प्रिंस जूलियन भी बाकी लड़कियों को छोड़कर अल्वेरा को ही अपने बॉल डांस पार्टनर चुनते हैं। अल्वेरा भी काफी खुशी खुशी प्रिंस जूलियन के साथ में डांस कर रही होती है, लेकिन तभी उसी बीच एग्नेस एक नीले गाउन में नकाब पहनकर वहाँ पर आ जाती है, जो कि दिखने में किसी परी जैसी लग रही होती है। और सब लोगों की नजरों के साथ साथ में प्रिंस जूलियन की नजरें भी एग्नेस के ऊपर जाती है और प्रिंस जूलियन अल्वेरा को छोड़कर एग्नेस के साथ में ही डांस करने लगता है, जिससे कि अल्वेरा बुरी तरह से चल जाती है। तभी अल्वेरा के पेट में दर्द होने लगता है और वो जैसे ही वोमिट करती है तो वो वहाँ पर देखती है कि उस टैबवर्म ने अब उसके पेट में काफी सारे अंडे दे दिए हैं। तभी वहाँ पर उसकी मोम आ जाती है, जो उसे उस पार्टी में और भी अमीर लड़कों से मिलने के लिए कहती है। लेकिन अल्वेरा के दिल में तो सिर्फ प्रिंस जूलियन ही बसा हुआ था, जिसके लिए उसने इतना सब कुछ किया था। वहीं पर जब एग्नेस और प्रिंस जूलियन डांस कर रहे होते हैं तो उसी बीच अल्वेरा एग्नेस का चेहरा देख लेती है। लेकिन तभी 12 बज चुके थे, इसलिए एग्नेस जल्दी से जल्दी उस पार्टी में से भाग जाती है। भागते वक्त एग्नेस का एक जूता वहीं पर गिर जाता है, जिसको प्रिंस जूलियन उठा लेता है और उस जूते को लेकर प्रिंस जूलियन सबके सामने एक अनाउंसमेंट करता है कि जिस किसी के भी पैर में जूता फिट आएगा वो उसी लड़की से शादी करेगा। अब अल्वेरा को तो ये पता चल चुका था कि वो एग्नेस ही थी, इसलिए वो गुस्से में घर पर जाकर एग्नेस पर हमला कर देती है और उसके पैर से वो दूसरा जूता निकाल लेती है। लेकिन जब अल्वेरा उस जूते को अपने पैरों में पहनने की कोशिश करती है तो वो देखती है कि उस जूते के हिसाब से उसका पैर काफी बड़ा है। काफी कोशिशों के बाद भी वो जूता उसके पैर में नहीं आता, क्योंकि वो एक जादुई जूता होता है जो सिर्फ एग्नेस के पैरों के लिए बना हुआ था। लेकिन एग्नेस उस जूते को पहनने के लिए अपने पैरों की उंगलियां काट देती है, जिससे कि अल्वेरा को काफी ज्यादा दर्द होता है। अल्वेरा की आवाज सुनकर उसकी मोम और उसकी बहन वहाँ पर आ जाती है। अल्वेरा की मोम जब ये देखती है कि उसने जूते को पहनने के लिए अपने पैर को काटा है तो उसको उसके पैर कटने का कोई दुख नहीं होता, बल्कि वो अल्वेरा से कहती है कि डियर तुमने अपने गलत पैर की उंगलियां काट ली है। अल्वेरा का काफी सारा खून बह चुका था, इसलिए वो वहीं पर बेहोश हो जाती है और उसकी लालची मोम उसकी बेहोशी की हालत में उसके दूसरे पैर की भी उंगलियां काट देती है। अल्वेरा की बहन अल्मा अपनी मोम की ऐसी हरकतें देखकर समझ चुकी थी कि वो अपनी बेटियों से नहीं बल्कि पैसों से प्यार करती है। अगली सुबह अल्वेरा की आंख प्रिंस के खूबसूरत सपने से खुलती है, जिस ख्वाब में वो प्रिंस जूलियन की प्रिंसेस बनते हुए खुद
को देखती है। तभी अल्वेरा को अपने घर के बाहर से प्रिंस जूलियन की आवाज आती है, जो जूते को वहाँ पर चेक करने के लिए आया हुआ था। अल्वेरा जल्दी से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन पैरों की उंगलियां कटने के बाद में वो तो चल भी नहीं सकती थी, इसलिए वो गिरते पड़ते सीढ़ियों तक पहुँच जाती है। जब वो रेंग कर सीढ़ियों से नीचे जाने की कोशिश करती है तो वो लुढ़कते हुए सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है, जिससे वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। सीढ़ियों से गिरने के बाद में उसके सर्जरी वाली नाक भी टूट जाती है, जिससे कि वो और भी ज्यादा बदसूरत लगने लगती है। तभी वो अपने सामने एग्नेस को देखती है, जो उसे नीले गाउन को पहनकर प्रिंस जूलियन से मिलने जा रही होती है, और वो जूता एग्नेस के पैर में बिल्कुल फिट आ जाता है। इसके बाद में प्रिंस एग्नेस को अपनी प्रिंसेस बनाकर वहाँ से अपने साथ ले जाता है, और अल्वेरा ये सब देखकर फूट फूट कर रो रही होती है, क्योंकि उसने इतना सब कुछ सिर्फ प्रिंस जूलियन के लिए ही किया था। तभी अल्वेरा के पास में उसकी छोटी बहन अल्मा आती है, जो उसको संभालती है और उसको एंटीडोट देती है। जिस एंटीडोट को लेने के बाद में अल्वेरा के पेट से बहुत सारे टैब बम बाहर आते हैं। अल्मा अपनी मॉम की रियलिटी तो पहले ही जान चुकी थी कि वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, इसलिए वो अल्वेरा को पूरी तरह से कपड़ों से कवर करके अपने साथ वहाँ से कहीं दूर ले जाती है। और मूवी के अंत में एग्नेस के डैड की डेड बॉडी दिखाई जाती है, जो अभी भी उसी घर में सड़ रही होती है, यानी कि एग्नेस प्रिंस से शादी करने के बाद में अपने डैड तक को भूल चुकी थी। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी के अंदर सिंड्रेला की कहानी को एक दूसरे तरीके से दिखाया गया है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आप जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं। कभी भी किसी के लिए खुद को बदलना जरूरी नहीं है। अगर वो इंसान आपको सच्चा प्यार करता होगा तो वो आपको हर एक हालत में पसंद करेगा। और अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।